नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है मैथ स्टडी पर। पिछले वीडियो में हमने आप लोगों को अवयव के बारे में डिटेल से अच्छे से चर्चा किए थे, ठीक है ना। पिछले वीडियो हमने अवयव के बारे में आप लोगों को अच्छे से बताए थे। तो आज उससे आगे बढ़कर हम बताएंगे आप लोगों को आज अवयव के प्रकार, कितने प्रकार के अवयव होते हैं उसको अच्छे से एग्जाम्पल दे देकर आप लोगों को समझाऊंगा, बिल्कुल बेसिक से, ठीक है। तो सबसे पहले देखिए क्या होता है ये अवयव के प्रकार। अवयव के प्रकार, टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स। सबसे पहले इसमें क्या आता है, सबसे पहला आता है वर्गाकार अवयव। वर्गाकार अवयव, उसके बाद हम पढ़ेंगे आयताकार अवयव, तीसरा पढ़ेंगे स्तंभ अवयव, फिर आगे जो होगा चौथा पढ़ेंगे स्तंभ अवयव होगा। उसके बाद क्या होगा, स्तंभ अवयव के बाद उसके बाद क्या जाता पंक्ति अवयव, ठीक। चौथा पढ़ेंगे पंक्ति अवयव। फिर पांचवा क्या पढ़ेंगे, पांचवा पढ़ेंगे शून्य अवयव। पांचवा पढ़ेंगे शून्य अवयव। फिर छठा क्या पढ़ेंगे, वर्गावयव हो गया। छठा क्या पढ़ेंगे, विकर्ण अवयव। छठा पढ़ेंगे विकर्ण अवयव। फिर सातवां पढ़ेंगे, सातवां क्या पढ़ेंगे, अदिश अवयव। पहला हो गया वर्गाकार अवयव, दूसरा हो गया आयताकार अवयव, तीसरा हो गया स्तंभ अवयव, चौथा हो गया पंक्ति अवयव, पांचवा हो गया शून्य अवयव, छठा हो गया विकर्ण अवयव, सातवां हो गया अदिश अवयव। उसके बाद एक और अवयव होता है तत्समक अवयव। आठवां क्या हो जाएगा, तत्समक अवयव, ठीक है। ये टोटल अवयव के प्रकार हुए 8। इसके बारे में एक एक करके आप लोगों को अच्छे से मैं बताऊंगा। सबसे पहला लिख लेते हैं वर्गाकार अवयव। सबसे पहला अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे, ठीक ना, वर्गाकार अवयव के बारे में। वर्गाकार अवयव इसको कहा जाता है स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स, ठीक है। देखिए इससे पहले भी आप लोगों को वर्गाकार यानी वर्गाकार के बारे में थोड़ा सा आप लोगों को चर्चा किया था पिछले वीडियो में, ठीक ना। इसमें भी चर्चा कर देते हैं। देखिए मैट्रिक्स अवयव के बारे में जानते हैं तो इसमें थोड़ा सा पहले भाषा लिख लेते हैं, उसके बाद आप लोगों को इसके बारे में समझाएंगे। तो इसमें इसका भाषा क्या कहता है, भाषा कहता है वैसा अवयव जिसमें पंक्ति की संख्या तथा स्तंभ की संख्या दोनों समान हो तो कहेगा वर्गाकार अवयव कहलाता है। वर्गाकार अवयव कहलाता है, ठीक है।
इसमें क्या कहता है, देखिए पंक्ति की संख्या और स्तंभ की संख्या दोनों समान हो तो वर्गाकार अवयव कहलाएगा। अब हमने आपको पिछले वीडियो में ये बता दिया था कि जो वर्गाकार होता है ये पंक्ति और अवयव पंक्ति और स्तंभ होता क्या। अगर आप लोग वो पिछले वाले वीडियो अभी तक नहीं देखे हैं तो आप लोग पीछे जाकर या मैं लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, तो वीडियो पहले देख ले, उसके बाद ही ये वीडियो समझ में आएगा। अगर आप लोग पीछे वाला वीडियो नहीं देखे हैं तो ये समझ में नहीं आएगा, ठीक ना। इसलिए आगे इस वर्गाकार अवयव के जो एग्जाम्पल थोड़ा सा मैं दे देता हूँ, ठीक। जैसे उदाहरण के तौर पर लिखते हैं, यहाँ पर उदाहरण के तौर पर लिखते हैं, हम कहते हैं क्या, देखिए इसमें जो है पंक्ति की संख्या और स्तंभ की संख्या दोनों होना चाहिए। तो कल मैंने क्या बताया था, 3/3 4/4 इसे अगर पूछ कर बताया था, ठीक ना। तो वही होता है पंक्ति की संख्या, ठीक है ना, और स्तंभ की संख्या। देखिए एग्जाम्पल के तौर पर ले लेते हैं, जैसे 3 रो और 3 कॉलम, 3 रो और 3 कॉलम, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ये देखिए इसमें पंक्ति की संख्या कितना होगा, पंक्ति ये होता है, ये वाला पंक्ति कहलाता है, ठीक है ना, और ये स्तंभ कहलाता है। सोई हुई लाइन कहलाती है पंक्ति और खड़ी हुई लाइन कहलाती है स्तंभ। जिसमें पंक्ति की संख्या हो गया 1 2 और 3, 3 पंक्ति की संख्या, और स्तंभ की संख्या कितना हो गया 1 2 और 3। पंक्ति की संख्या 3 है और स्तंभ की संख्या भी 3 है, इसलिए ये जो अवयव कहलाएगा ये अवयव ए बराबर यानी एक अवयव हुआ, एक का मान जो दिया गया इसमें, तो ए जो अवयव हुआ ये कहलाता है एक वर्गाकार अवयव, ठीक है ना। कौन अवयव कहलाता है, वर्गाकार अवयव कहलाता है, ठीक है। इसमें हमेशा बात यही दिया था कि जिसमें पंक्ति की संख्या और स्तंभ की संख्या दोनों समान होगा। फिर आगे आता है आयताकार अवयव, आयताकार अवयव। इसको इंग्लिश में कहा जाता है रेक्टेंगल। क्या कहा जाता है, रेक्टेंगुलर कहा जाता है, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स, ठीक है। आप लोगों को थोड़ा सा इंग्लिश भी बताते चलता हूँ ताकि कोई आगे परेशानी ना हो। अब देखिए इस अवयव की चर्चा करेंगे, तो ये पहले देखिए लिख लेते हैं। ये कहलाता है वैसा अवयव जिसमें स्तंभ की संख्या और पंक्ति की संख्या समान नहीं हो। वैसा अवयव, ध्यान से सुनिएगा, वैसा अवयव जिसमें पंक्ति की संख्या और स्तंभ की संख्या दोनों समान नहीं हो, ठीक। भाषा लिख लेते हैं, वैसा अवयव जिसमें पंक्ति की संख्या तथा स्तंभ की संख्या दोनों समान नहीं हो, दोनों समान नहीं हो, आयताकार अवयव कहलाता है। सॉरी, आयताकार का स्पेलिंग गलती हो गया, आयताकार अवयव कहलाता है, ठीक है, आयताकार अवयव कहलाता है। चलिए इसका उदाहरण देकर आप लोगों को समझाते हैं। उदाहरण जैसे हम मान लेते हैं, क्या हम मान लेते हैं ए बराबर 2 8 9 4 2 -10, ठीक ना। इसमें देखिए इसमें क्या हुआ, इसमें जो है
पंक्ति की संख्या, पहला पंक्ति ये हो गया और दूसरा पंक्ति ये हो गया। पंक्ति की संख्या तो हो गया, लेकिन इसमें स्तंभ की बात करें तो स्तंभ 1, दूसरा स्तंभ ये हो गया और तीसरा स्तंभ ये हो गया। इसमें स्तंभ की संख्या है 3, लेकिन पंक्ति की संख्या है 2, इसलिए ये आपस में बराबर नहीं है। आपस में ये बराबर नहीं, इसका मतलब ये हुआ कि इसमें पंक्ति की संख्या और स्तंभ की संख्या बराबर नहीं है, इसलिए ये कहलाता है आयताकार अवयव। इसको देखिए ऐसे एग्जाम्पल समझ सकते हैं। जैसे आयताकार में क्या होता है, जो आयताकार कोई चीज़ होता है उसमें लंबाई चौड़ाई क्या होता है, बराबर नहीं होता। अगर लंबाई माना कि 20 है, ठीक ना, चौड़ाई 20 नहीं होगा, चौड़ाई या तो ज़्यादा होगा या तो कम होगा, ठीक ना। तो इसमें हो गया चौड़ाई या तो कम ले लीजिए 10 हो जाएगा। तो ये जो इसमें लंबाई चौड़ाई बराबर नहीं होता, सेम रूल फॉलो होता है अवयव में भी। इसमें स्तंभ की संख्या और पंक्ति की संख्या दोनों सेम नहीं होता है, ठीक है, इसलिए ये कहलाएगा आयताकार अवयव, ठीक। फिर आगे तीसरा आता है, तीसरा क्या आता है, स्तंभ अवयव। स्तंभ अवयव, स्तंभ अवयव, इसको इंग्लिश में क्या कहा जाता है, तो इसको इंग्लिश में कहा जाता है कॉलम मैट्रिक्स। देखिए इसको थोड़ा सा पहले मैं भाषा लिख देता हूँ, उसके बाद इसके बारे में एक्सप्लेन करूँगा अच्छे से, ठीक है। ये कहता है कि वैसा अवयव जिसमें कॉलम की संख्या 1 हो, जिसमें कॉलम की संख्या यानी स्तंभ की संख्या 1 हो, स्तंभ अवयव कहलाता है। स्तंभ अवयव कहलाता है, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर क्या लेते हैं, जैसे उदाहरण ले लेते हैं। देखिए इसमें स्तंभ की संख्या 1 हो, रॉ की संख्या कितना हो उससे हमको फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन स्तंभ की संख्या क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए, ठीक ना। रॉ की संख्या हमको उससे फर्क नहीं पड़ता है कितना है, लेकिन ध्यान रखिएगा कॉलम की संख्या 1 होना चाहिए। 2 4 6 8, देखिए इसमें क्या है, स्तंभ की संख्या सिर्फ और सिर्फ 1 हुआ, और इसमें कॉलम की बात करें तो कॉलम तो 1 हुआ, लेकिन इसमें रॉ यानी पंक्ति की बात करें तो 1 पंक्ति, दूसरी पंक्ति, तीसरी पंक्ति और चौथी पंक्ति। सिर्फ और सिर्फ जिसमें 1 रॉ हो यानी 1 स्तंभ हो वो कहलाता है स्तंभ अवयव कहलाता है, ठीक है। बात समझ में आप लोगों को आ गया। इस वीडियो में आप लोगों को इतना ही, एक बार मैं अच्छे से दिखा देता हूँ, ठीक है। ऊपर से मैं फिर से एक्सप्लेन कर देता हूँ, एक बार समझा देता हूँ। जैसे आज हम पढ़े हैं अवयव के प्रकार, तो इसमें 8 अवयव था, वर्गाकार अवयव, आयताकार अवयव, स्तंभ अवयव, पंक्ति अवयव, शून्य अवयव, उसके बाद विकर्ण अवयव, अदिश अवयव, तत्समक अवयव, ठीक है। तो वर्गाकार अवयव में बताए थे जो इसमें पंक्ति की संख्या और स्तंभ की संख्या दोनों समान होगा, और आयताकार अवयव में बताए थे जिसमें पंक्ति की संख्या और स्तंभ की संख्या दोनों समान नहीं होगा। स्तंभ अवयव में बताए थे जिसमें सिर्फ और सिर्फ एक स्तंभ की संख्या 1 हो, ठीक है। आज के लिए इतना ही, इस वीडियो में इतना ही।